कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड्स जो कीटोन्स होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, मतलब कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है जैसे कि ग्लूकोज है जिसमें कायरल कार्बन है, और ग्लूकोज में याद रखना 4 कायरल कार्बन है सेंटर वाले, और पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड जो कीटोन्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब आपको पता है कि ये डिफरेंट कैटेगरी के हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और डाइसेक्राइड कह लो, ठीक है। मोनोसेक्राइड वो होते हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस अगर हम करें तो सिंपल CO2 वाटर बनेगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा वापस, तो इसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज आता है, ठीक है। ओलिगोसेक्राइड्स कौन से होते हैं? ओलिगो वो होते हैं जिनकी अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो 2 या 3 बनेंगे मोनोसेक्राइड, इसमें रेफिन हो जाएगा। डाइसेक्राइड कौन सा है? जिसकी हाइड्रोलिसिस करोगे कार्बोहाइड्रेट की तो 2 मोनोसेक्राइड बनेंगे, फॉर एग्जांपल सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, तीनों का फॉर्मूला सेम है, C12H22O11। अब सुक्रोज को अगर तोड़ोगे इन्वर्टेज से टूटेगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज बनेगा। लैक्टोज को अगर तोड़ोगे, मिल्क में प्रेजेंट है ये लैक्टेज एंजाइम, ग्लूकोज और लैक्टोज, और अगर माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करोगे माल्टेज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। इसको इन्वर्ट शुगर क्यों कहते हैं? आज हमने सैम्पल पेपर, हाँ प्रीवियस ईयर का पेपर किया था, इसको इन्वर्ट शुगर कहते हैं क्योंकि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये जो मिक्सचर बनता है ना, ये लीवो रोटेटरी बनता है, जबकि ये डेक्स्ट्रो है, ये प्लस है लेकिन ये मिक्सचर क्या बनता है? माइनस बनता है। तो डेक्स्ट्रो से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है? लीवो बन रहा है, इसलिए इसको इन्वर्ट शुगर कहते हैं। अब मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज और फ्रक्टोज आते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मेन डिफरेंस क्या है? ये एल्डोहेक्सोज है, ये कीटोहेक्सोज है। इसके स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप है कार्बन नंबर 1 पर, इसके स्ट्रक्चर में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। ये डी प्लस ग्लूकोज लिखा जाता है, इसको डी माइनस फ्रक्टोज लिखा जाता है। अब रिएक्शंस है ग्लूकोज की, ठीक है, और सारी रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। डेक्सट्रोज कहते हैं, ग्रेप शुगर भी कहते हैं इसे। एल्डिहाइड में अगर मुझे ये कहना है कि प्रूव करो कि इसमें एल्डिहाइड है कि नहीं है, तो आप HCN डाल दो, हाइड्रोक्सिलामाइन डाल दो, NH2OH। HCN पता है ना, HO पे जुड़ता है, CN जुड़ता है कार्बन पे जाके, तो साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट बनता है, देखो CH पे OH हो गया, CN हो गया, साइनोहाइड्रिन। दिस रिएक्शन शो द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड, दोनों ये भी और ये भी। NH2OH डाल दो, हाइड्रोक्सिलामाइन है, निकम्मो तुम लोगों को ये भूल जाते हो तुम, हाइड्रोक्सिलामाइन से ऑक्साइन बनता है, H2O वाटर गया, डबल बॉन्ड NOH, ये बन गया ऑक्साइन, ग्लूकोज का ऑक्साइन। अब अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा मतलब केमिकल है, या आप कैसे प्रूव करोगे कि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ना 5 है, ये देखो 4 तो ये हो गया, 5 ये हो गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप 5 है, एसिटिक एनहाइड्रेट डाल दो 5, COCH3, OCOCH3, ये OH हटा देना यहाँ से, और ये देखो जुड़ गया OCOCH3, 4 यहाँ, 5वां यहाँ, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बन गया, जो ये शो कर रहा है ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। हाँ एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ग्लूकोज पेंटाएसिटेट जो है वो हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन नहीं करता। देखो ग्लूकोज और हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ कर रहा है, लेकिन ग्लूकोज पेंटाएसिटेट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसमें ना एल्डिहाइड है तो सही, लेकिन जब पेंटाएसिटेट बनता है ना तो वो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है ग्लूकोज की रिएक्शन, अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि एक और रिएक्शन है कि ये प्रेजेंट पता करना है कि एल्डिहाइड है ग्लूकोज के अंदर, तो उसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग कम डाल दो, एक्वस ब्रोमीन, ठीक है, ये एल्डिहाइड को किसमें चेंज कर देगा? एसिड में, बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्लूकोनिक एसिड, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप शो करती है। अगर इसी में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दिया तो एल्डिहाइड भी, और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ये साबित करता है कि इसमें प्राइमरी अल्कोहल भी है, CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल भी प्रेजेंट है, CH2OH, तो ये एल्डिहाइड को भी एसिड में चेंज करेगा और इसको भी, प्राइमरी अल्कोहल को भी एसिड में, तो ये बन गया सैक्रिक एसिड, प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप। याद रखना ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, 4 सेकेंडरी अल्कोहल है और एक प्राइमरी अल्कोहल है। अब अगर आप थोड़ा सा कमजोर सा रिड्यूसिंग एजेंट डालते, रिड्यूसिंग एजेंट क्या काम करेगा? एक एसिड से जोड़ेगा, एक एसिड से यानी अल्कोहल बना देगा, फर्स्ट नंबर के कार्बन को, सोर्बिटोल कंपाउंड। हाँ ये क्वेश्चन बहुत आता है कि ग्लूकोज को अगर ये साबित करना है कि ये स्टेट चेंज स्ट्रक्चर है, तो रिड्यूसिंग एजेंट डालो, ये वाला है फॉस्फोरस, ये क्या करेगा? ऑक्सीजन जहाँ जहाँ सारे रिमूव कर देगा, हेक्सेन बनेगा, 3 कार्बन का हेक्सेन और एक 2 हाइड्रोहेक्सेन भी बनेगा, ये 2 निकाल देना। न्यूट्रल रोटेशन का मतलब क्या होता है कि ओपन चेन आपने पानी में एक्वा सोल्यूशन बनाया ग्लूकोज का, वो कभी बीटा में चेंज हो रहा है, कभी अल्फा में चेंज हो रहा है। डी ग्लूकोज बनाया ना आपने पानी में घोल दिया, ओपन चेन स्ट्रक्चर तो बहुत कम पाया जाता है, 0.2%, वो अपने आप को बीटा में चेंज कर दिया, 64% ये ज़्यादा पाया जाता है, और ये कम पाया जाता है 36%। स्पॉन्टेनियस चेंज इन रोटेशन ऑफ द 2 आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज इन एक्वा सोल्यूशन, आपस में अदला बदली करते रहते हैं बस। एनोमर्स क्या होते हैं? ये हैवॉस स्ट्रक्चर बनाई है मैंने ग्लूकोज की, और ये तो बड़ी आसान है, फर्स्ट नंबर के कार्बन पे दोनों स्ट्रक्चर सिर्फ कौन से कार्बन पे अलग है? फर्स्ट कार्बन पे अलग है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज। तो जब 2 आइसोमर्स कार्बन नंबर 1 पे अलग होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? एनोमर्स। बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है एनोमर्स। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है? ये 2 बना दो बस, इनके बीच में ईथर का बॉन्ड दिखा दो, HOH ऐसे, H2H, ईथर लिंकेज है, ये है ईथर, H2H, ईथर बॉन्ड है, ईथर, इथीरियल बॉन्ड है, लिखा हुआ इथीरियल बॉन्ड या लिंकेज बिटवीन द 2 मोनोसेक्राइड्स, यानी जो 2 ग्लूकोज है, पानी निकालते हैं इनके बीच में से, 2 के बीच में से वाटर निकल के बन जाती है। अब चलो पॉलीसेक्राइड का लास्ट पार्ट, सिंपल फॉर्मूला ये है सारे पॉलीसेक्राइड्स का, C6H10O5 है। पॉलीसेक्राइड क्या है? एक पॉलीमर है जो डी ग्लूकोज का बना हुआ है, जिसमें 100 से हजारों मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं मोनोसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स में सबसे पहला नंबर आता है प्लांट स्टार्च कहते हैं इसे, ये पोटैटो से मिलता है, और ये पता है कि इसको प्लांट स्टार्च क्यों कहते हैं स्टार्च को? क्योंकि ये जितना भी ग्लूकोज है ना प्लांट का, उसको सीड में, फ्लावर में, फ्रूट की फॉर्म में स्टोर कर देता है, ठीक है, और प्लांट का जितना भी मतलब फूड स्टोरेज होता है वो इसी फॉर्म में स्टोर होता है। अल्फा डी ग्लूकोज का बना होता है, 2 है ना, अमाइलोज और माइलोपेक्टिन। अमाइलोज कम है, 15 से 20% है, वाटर सॉल्युबल है, ये 80 से 85% वाटर इनसॉल्युबल है। अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक है, अल्फा 1416 है, ये स्ट्रेट चेन है और ये कैसे ब्रांच है, तो इसमें से 20% ग्लूकोज यूज होता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है हाँ वो सेलुलोज, सेलुलोज किस चीज़ का बना हुआ? बीटा डी ग्लूकोज का, अल्फा 1 बीटा 14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ये क्वार्टरनरी रूल में है। इसको डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा? सेलुलेज। टर्माइट्स में और कैटल्स में ये प्रेजेंट है एंजाइम, तो वो उसको डाइजेस्ट कर देती है लकड़ी को, लेकिन हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। ग्लाइकोजन क्या है? इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज का बना होता है। हमारी बॉडी में जितना भी ग्लूकोज होता है ह्यूमन बॉडी में, उसको ये स्टोर करता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, लीवर में, मसल में, ये सारा स्टोर करता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, बहुत ब्रांच है, हमारे पेक्टिन से भी ज़्यादा है, 10 से 14 ग्लूकोज के है, ठीक है।
नहीं आते थे छोड़ दो, कोई बात नहीं, ये याद करो इस टाइम, कोई लॉस ऑफ द सेक्सुअल पावर, विटामिन डी रिलेटेड बीमारी, तो सिर्फ ये याद करो, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड्स, कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं, किस चीज़ के बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के। अगर मैं कहूँ न्यूक्लिक एसिड दो हैं, डीएनए आरएनए, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में शुगर, बेस और फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो जो शुगर है वो दो होती हैं, 2 डीऑक्सीराइबोस और राइबोस शुगर, ठीक है। बेस दो हैं, प्यूरिन पिरिमिडीन। बॉडी में जितने प्यूरिन होते हैं डीएनए में उतने पिरिमिडीन्स होते हैं, जितने प्यूरिन है उतने, ये चार्गप रूल है, जितने प्यूरिन है उतने पिरिमिडीन्स हैं। प्यूरिन की एडेनिन और ग्वानिन है, तो जितना एडेनिन है उतना ही ग्वानिन है। साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन, ये तीन आपके कौन से पिरिमिडीन्स हैं। तो अगर डीएनए मतलब कई बार क्वेश्चन आ रहा है कि डीएनए हाइड्रोलाइज हो जाए तो डीएनए के टूटने पे क्या बन रहा है, तो आपको पता होना चाहिए डीऑक्सीराइबो शुगर बनेगी, 4 बेस बनेंगे, एटी और सीजी, ये 4 बेस बनेंगे। एक ही पेयरिंग हमेशा सी के साथ होती है और सी की जी के साथ, और फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। लेकिन आरएनए जब टूटेगा तो क्या बनेगा, राइबो शुगर बनेगी, यहाँ डीऑक्सी बनती है, राइबोस बनती है, फॉस्फोरिक एसिड टी की जगह थायमिन की जगह यूरासिल होता है, आरएनए में थायमिन की जगह यूरासिल है, एयू और सी। अब न्यूक्लियोटाइड और साइड में क्या डिफरेंस है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, टाइड और साइड। टाइड में तीनों चीज़ें होती हैं, शुगर, बेस और फॉस्फोरिक एसिड, एटीपी एग्जांपल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लेकिन साइड में सिर्फ दो होती है, शुगर और बेस। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना, इसमें एग्जांपल आएगा एडिनोसिन से। कौन सी लिंकेज प्रेजेंट है भाई न्यूक्लिक एसिड में, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये दोनों सेम नहीं होते, ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, साथ के साथ साइड बाय साइड दोनों साथ साथ चलते हैं। तो वो कह रहा है कि भाई ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो सेम नहीं होते, बेस सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड पे जो बेस लगा होगा, मान लो इस वाले स्ट्रैंड पे ए है तो साइड वाले स्ट्रैंड पे अपोजिट आएगा, टी आएगा। इस वाले स्ट्रैंड पे जी है तो इधर सी आएगा, अगर इधर सी है तो इधर जी आएगा। तो मतलब दोनों स्ट्रैंड सेम नहीं होते, एक स्ट्रैंड डिसाइड करेगा दूसरे स्ट्रैंड पे बेस कौन सा आएगा। हमेशा ए की पेयरिंग टी के साथ और सी की पेयरिंग किसके साथ होती है, जी के साथ, ठीक है जी। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन। न्यूक्लिक एसिड के अगर फंक्शन आए तो डीएनए आरएनए के दोनों के फंक्शन इसमें। अगर डीएनए के पूछा गया तो डीएनए का मेन काम क्या है, रेप्लिकेशन करना। क्या होती है रेप्लिकेशन, एक डीएनए से दो डीएनए बनना, यानी बिल्कुल डीएनए अपने जैसा सेम कॉपी बनाता है डीएनए की, माइटोसिस या सेल डिवीजन कहते हैं इसे। यानी डीएनए जो है, ये डीएनए जो यहाँ से खुल जाएगा, इसके दो स्ट्रैंड्स बन जाएंगे, और एक स्ट्रैंड पे एक नया डीएनए, दूसरे स्ट्रैंड पे भी नया डीएनए। और यही कारण है रेप्लिकेशन की वजह से ही हेरिडिटी कैरेक्टर्स, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है, और मैसेज फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो डीएनए को देगा आरएनए, और फिर आरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में क्या बनाना शुरू करेगा, प्रोटीन बनाएगा। 3 आरएनए है, टीआरएनए, एमआरएनए और आरएनए, ट्रांसफर मैसेंजर और राइबोसोम, ठीक है। बस फिर डीएनए आरएनए के कुछ डिफरेंस है, ये देख लेना बस, छोटा सा ये डिफरेंस होगा, उसके बाद प्रोटीन है आपका। लो भाई लास्ट पार्ट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किस चीज़ के पॉलीमर्स है, अल्फा अमीनो एसिड के, दो तरह के, असेंशियल और नॉन असेंशियल। असेंशियल कौन सी होती हैं, जो बॉडी बना नहीं सकती है, डाइट के थ्रू खानी पड़ती है, एस्पार्टिक एसिड लिख दो। नॉन असेंशियल जिसको बॉडी बना सकती है, ग्लाइसिन। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, जिसमें ज़्यादा COOH है वो एस्पार्टिक एसिड होगी, एसिडिक होगी। बेसिक में जिसमें NH2 ज़्यादा होंगे, लाइसिन सेम होंगे, COH और NH2 से कहें, जिसे ग्लाइसिन हो गया। प्रोटीन्स में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, पेप्टाइड लिंकेज। कैसा बॉन्ड है, एक अमाइड बॉन्ड है, CONH बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 अल्फा अमीनो एसिड में से जब वाटर निकल जाता है, जैसे कि मुझे बनानी है 2 अमीनो एसिड मैं ले रही हूँ, ग्लाइसिन और एलेनिन, यानी डाइपेप्टाइड बनेगा, ठीक है। जैसे कि एक तो ग्लाइसिन है, ये रहा ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर, और ये एलेनिन में यहाँ H है ना, इसमें CH3 है, बस इसका OH और इसका H वाटर निकाल देना बीच में से, ये दोनों जुड़ गए, ये देखो CONH बॉन्ड बन गया, ग्लाइसिन एलेनिन, ग्लाइएला। पॉलीपेप्टाइड कौन सा होता है, जिसमें हंड्रेड्स, हज़ारों अल्फा अमीनो एसिड जुड़ के पानी में से निकल जाता है तो एक बड़ी सी प्रोटीन बनती है, उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। ट्राईपेप्टाइड, जैसे मैंने एक ट्राईपेप्टाइड लिखा हुआ है, ग्लाइसिन, एलानिन और वेलाइन, मतलब 3 अमीनो एसिड के जुड़ने से ट्राईपेप्टाइड। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच कौन सी होती है, एक ऐसी पीएच जिस पर अमीनो एसिड ना कैथोड की तरफ जाए ना एनोड की तरफ माइग्रेट करे। ग्लाइसिन ले लो, इसकी पीएच 6.7, ये इसकी आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है। फाइब्रस ग्लोबुलर प्रोटीन में डिफरेंस करना है भाई। फाइब्रस वो होती हैं जहाँ पॉलीपेप्टाइड की चेन जो है ना वो सीधी चलती है बस, और एक पॉलीपेप्टाइड की चेन उसके नीचे दूसरी, तीसरी, चौथी थ्रेड की तरह दिखाई देती है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर इनसॉल्युबल है, कैराटीन एग्जाम्पल है। ग्लोबुलर कोप्रोटीन कौन सी, जिसमें पॉलीपेप्टाइड की चेन है ऐसे फोल्ड हो जाएगी स्फेरिकल शेप में। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर में सॉल्युबल है, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन एग्जाम्पल है। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन सा होता है, जिस सीक्वेंस में अमीनो एसिड आपस में जुड़ी होती हैं। जैसे ये देखो अमीनो एसिड है ये कोई एक, CONH, देन C पे R और H, CONH, C पे RH, ये जो सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में अमीनो एसिड जुड़ के लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बना रही है, इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन है, इसका एग्जाम्पल 574 अमीनो एसिड का बना होता है। एक भी अमीनो एसिड अगर हट गई अपनी जगह से, सिकल सेल एनीमिया यानी ब्लड लॉस हो जाएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन सा होता है, जिसमें पॉलीपेप्टाइड की चेन क्या हो जाएगी, फोल्ड हो जाएगी। अब ये दो तरह का है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स में पॉलीपेप्टाइड की चेन जो फोल्ड हो रही है, ये देखो स्प्रिंग की तरह हो रही है स्पाइरल मैनर में, ताकि एक हेलिक्स बन जाए।
और इनके बीच में जो बॉन्ड है CO और NH के बीच में, CO और NH के बीच का जो बॉन्ड है ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और केराटिन हेयर बीटा प्लेटेड कौन सी होती हैं जिसमें क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड की चेन जो है वो जिगजैग मैनर में ऐसे, एक और दूसरी तीसरी चौथी जिगजैग मैनर में लगी होंगी ताकि एक शीट की तरह स्ट्रक्चर बन जाए। मायोसिन इन द मसल्स ऐसे बना देना ना इस तरह से जिगजैग स्ट्रक्चर, एक प्रोटीन ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड ये तीसरी, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंटरमोलिकुलर। मायोसिन इन द मसल्स। तो लास्ट पॉइंट है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर होता है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना उसकी और फोल्डिंग हो जाती है, यानी फर्दर फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की और फोल्डिंग कर दो, ये देखो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसकी और फोल्डिंग कर दी, ऊपर की तरफ और फोल्डिंग कर दो, फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स में आएगा। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें 2 या ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड छोटे छोटे टुकड़े जुड़े होते हैं, प्रोटोमर्स कहते हैं, काफ़ी सारी पॉलीपेप्टाइड की चेन आपस में जुड़ी होती है। हीमोग्लोबिन एग्जाम्पल ये तो आएगा नहीं। डीनेचुरेशन का मतलब होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी का प्रोटीन, जो नेटिव प्रोटीन होते हैं, नेचुरल प्रोटीन। नेटिव प्रोटीन मतलब नेचुरल प्रोटीन, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है पीएच चेंज करने से, टेम्परेचर या केमिकल मिलाने से। सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर टूट जाता है और किसमें चेंज हो जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में। और ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है वो किसमें चेंज हो जाती है, फाइब्रस में। कोगुलेशन ऑफ एग्स का एग्जांपल है। इसके बाद प्रोटीन्स के तुम फंक्शंस पढ़ सकते हो कि प्रोटीन का पहला फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। केराटिन हेयर्स में, नेल्स में, मसल्स में बॉडी को स्ट्रक्चर देते हैं। सेकंड एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स जो एंजाइम्स क्या चीज़ होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स ही होती हैं, तो हमारी रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं एंजाइम्स। एंटीबॉडी है, बॉडी में कोई भी इंफेक्शन है सोल्जर की तरह काम करती है, मतलब प्रोटेक्शन देती है किसी भी बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट। और देखो कुछ और यूज़ याद आ रहा हो, ट्रांसपोर्ट का काम करती है हीमोग्लोबिन, बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के थ्रू। सेम कार्बोहाइड्रेट्स के भी यूजेस हैं, वो फ्यूल्स हैं, बॉडी फ्यूल्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्लांट की सेल वॉल बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द न्यूक्लियो जो आपके ये सारे हैं बायोमोलिक्यूल्स, दैट्स ऑल।